भाभी का बच्चा। राजेश अपनी पत्नी सुनीता और छोटी सी बेटी काजल के साथ रहा करता था। राजेश की एक छोटी बहन भी थी जिसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी, लेकिन उसका ससुराल भी उसी शहर में था जहां पर राजेश और सुनीता रहा करते थे। राजेश की छोटी बहन का नाम था माया। राजेश अपनी बहन माया को बहुत प्यार करता था और इसीलिए माया हर दूसरे दिन अपने भाई के घर आती रहती थी। लेकिन माया की एक बुरी आदत थी, वो अपनी भाभी सुनीता को बहुत परेशान करती थी। सुनीता, वो माया आज घर आने के लिए कह रही थी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और सुनो, पिछले महीने हम 2 साड़ियाँ खरीद कर लाए थे ना, उनमें से एक माया को दे देना। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हम यही सोचकर तो लाए थे ना, एक साड़ी माया दीदी को दे देंगे, जो उन्हें पसंद आएगी मैं वही दे दूंगी। कुछ देर के बाद, मम्मा देखो, बुआ आ गई। बुआ, आप मेरे लिए क्या लेकर आई हो? अरे सॉरी बेटा, इस बार तो मैं आपके लिए कुछ भी लाना भूल गई, लेकिन अब अगली बार आऊंगी ना तो पक्का प्रॉमिस मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी। अरे कोई बात नहीं दीदी, बच्चे तो हर बार गिफ्ट की जिद करते हैं। आइए तो अंदर। और भाभी, क्या बनाया है आज आपने मेरे लिए खाने में? भैया ने आपको बता तो दिया था ना कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैंने आपके लिए आपकी पसंद का ही खाना बनाया है। और जानती हैं, आपके भैया आज ऑफिस से जल्दी आने वाले हैं। अब वो क्या है ना, लाडली बहन हूँ मैं अपने भाई की। बहुत प्यार करता है मेरा भाई मुझसे, आपकी तरह थोड़ी ना है। अरे दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा ये सब छोड़िए, आपके लिए ना हम एक साड़ी लेकर आए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये 2 साड़ी है, 2 क्यों? नहीं दीदी, इसमें से जो आपको पसंद हो वो आप रख लो, और एक मेरी है, मतलब एक आपकी एक मेरी। मुझे ये पिंक वाली साड़ी पसंद है, ये मैं अपने लिए रख लेती हूँ। जैसी आपकी इच्छा, जो आपको पसंद हो वो अपने लिए ले लो। शाम को राजेश ऑफिस से लौट कर आता है। और कैसी है मेरी बहन? अपनी भाभी से साड़ी ली या नहीं? उस वक्त सुनीता रसोई के काम में बिजी थी। मौका देखकर माया ने राजेश को सुनीता के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। देखो ना भाई, भाभी का तो मुझे साड़ी देने का मन ही नहीं था। सच कहूँ तो मुझे दोनों ही पसंद आई थी। अरे तो क्या हुआ, तुम दोनों साड़ी मांग लेती, सुनीता वो दे देती तुम्हें। ऐसा आपको लगता है भाई? भाभी ने तो पहले ही कह दिया, एक साड़ी उनकी और एक मेरी। चलो ये भी अच्छा है ना, तुम दोनों ने मिल बांट कर साड़ियाँ ले ली। हाँ भाई, अब तो मैं पराये घर की हो गई हूँ ना, तुम्हें मेरी चिंता क्यों होगी? भाभी ने भारी वाली साड़ी खुद के लिए रख ली और ये हल्की सी साड़ी मुझे दे दी। अरे अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर, अगली बार मैं तेरे लिए भी भारी साड़ी लेकर आऊंगा बस। वैसे भाई एक बात बताना, भाभी से ना कुछ कहना मत। मुझे लगता है कि उनको मेरा बार बार तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं माया, तुम गलत सोच रही हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो क्या है ना, आज जब मैं आई तो काजल के लिए गिफ्ट लाना भूल गई और भाभी ने मुझे 10 बातें सुना दी। तू चिंता मत कर, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। माया राजेश को सुनीता के खिलाफ भड़काकर वापस अपने घर चली जाती है। माया के जाने के बाद रात के समय, सुनीता, मैं तुम्हें इतनी सारी चीजें दिलवाता हूँ, किसी चीज की कमी नहीं रखता, कम से कम तुम्हें मेरी बहन के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अरे लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो उन्हें उनकी पसंद की साड़ी दे दी, और क्या करती? अगर उन्हें दोनों साड़ी चाहिए थी तो दे देती ना, मैं तुम्हें और दिलवा देता। आप गलत समझ रहे हैं। माया दीदी ने तो सिर्फ एक ही साड़ी लेने की बात कही। और अगर मेरी बहन काजल के लिए गिफ्ट नहीं लेकर आई तो तुमने उसे 10 बातें सुना दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया सुनीता। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने माया दीदी से कुछ भी नहीं कहा। तो क्या मेरी बहन झूठ बोल रही है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। कुछ दिनों के बाद माया फिर से अपने भाई के घर आती है। क्या बात है भाभी, आप तो दूसरी बार माँ बनने वाली है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। शुक्रिया। वैसे दीदी, आपकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब आपको अपना बच्चा कर लेना चाहिए। देखा भाई, भाभी दूसरी बार प्रेग्नेंट है ना,
और मेरा अभी तक एक भी बच्चा नहीं है, इसलिए मुझे ताना मार रही है। सुनीता, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, माया से इस तरह से बिहेव मत क्या करो। लेकिन मैं तो सिर्फ दीदी के भले के लिए कह रही थी। मैं सब जानती हूँ भाभी, आप मुझे ताना मारने की कोशिश कर रही थी। समय बीतता है। कुछ महीनों के बाद सुनीता को 2 जुड़वा बेटे होते हैं। राजेश और सुनीता इस बात से बहुत खुश थे, लेकिन उधर दूसरी तरफ माया को डॉक्टर कह देते हैं कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। माया सुनीता से मिलने हॉस्पिटल जाती है। बधाई हो भाभी, आपके घर तो एक साथ 2-2 बच्चे आ गए, मेरी कोख सुनी रह गई। आपके डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा माया दीदी, वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तू चिंता क्यों करती है मेरी बहन, भगवान तेरी भी प्रार्थना सुन लेंगे। दीदी भगवान पर भरोसा रखिए, आपके घर में भी खुशियाँ आएंगी। और ये भी तो आप ही के बच्चे हैं ना। देखा भाई, भाभी मुझे सुनाने में कभी पीछे नहीं रहती। उनको 2-2 बेटे हुए हैं ना, इसलिए ताना मार रही है मुझे। सुनीता, कम से कम मेरी बहन की इस हालत में तो उसे कुछ मत कहो। माया दीदी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास काजल है और अब ये 2-2 बेटे। मैं अपना एक बेटा आपको देती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। हमारा आंगन बच्चों से भरा रहे और दीदी का आंगन खाली, ये अच्छी बात तो नहीं। भाभी, सच में आप अपना एक बच्चा मुझे दे देंगी? और नहीं तो क्या, आप मेरी छोटी बहन जैसी हो, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपके और भाई के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश की और आपने अपना बच्चा मुझे दे दिया। अरे तो क्या हुआ, बच्चा आपके घर में रहे या मेरे घर में, एक ही तो बात है। और इस बहाने आप मुझसे मिलने भी आती रहेंगे ना। माया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। माया और राजेश ने सुनीता से माफी मांग ली। भैया भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आप दोनों के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश की और भाई भाभी ने कभी कोई गलती नहीं की थी। कोई बात नहीं, वैसे तो तुमने गलत किया, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है माया दीदी, इस बच्चे के साथ आप खुशी खुशी रहिए। माया की आदत सुधर गई और उसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगे।